guys, welcome to EduPlan. Today we are going to learn conditional sentences. So what is the conditional sentences? तो guys, conditional sentences वो होते हैं जिसमें हम कोई कंडीशन रखते हैं या फिर कोई शर्त रख देते हैं। जैसे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यानी कि सिलेक्शन पाने के लिए जो शर्त है वो क्या है, वो है हार्ड वर्क। तो जिसमें हम कोई कंडीशन रखते हैं या शर्त रखते हैं उसको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। अब कंडीशनल सेंटेंसेस में हम कौन कौन से वर्ड्स का यूज कर सकते हैं? इसमें आप इफ का यूज कर सकते हो, व्हेन का, अनलेस का, अनटिल का, इन केस, एज सून एज, प्रोवाइडेड, बिफोर, व्हेन, लिस्ट। इन सब वर्ड्स का यूज हम किस में कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इफ कंडीशन। इफ कंडीशन की 4 कंडीशंस है। तो सबसे पहली कंडीशन है हमारी जीरो कंडीशन बेस्ड। ठीक है, जो जीरो कंडीशन बेस्ड है उसका मतलब है साइंटिफिक फैक्ट या फिर ट्रुथ। पर जो साइंटिफिक फैक्ट जो होते हैं वो अलग होते हैं और यूनिवर्सल ट्रुथ अलग होते हैं। तो जीरो कंडीशन में साइंटिफिक फैक्ट आएंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं आएंगे। अब साइंटिफिक फैक्ट कौन से होते हैं? जैसे अगर आप किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो क्या होगी, वो नीचे आ जाएगी, है ना। नॉर्मली सी बात है, अगर कोई बॉल है, अगर हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल क्या है, वो नीचे आ जाती है। तो ये क्या है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। और यूनिवर्सल ट्रुथ कौन से होती है? यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये क्या है, ये आपका एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जो हमारी पहली कंडीशन है जीरो कंडीशन बेस्ड, वो साइंटिफिक फैक्ट के ऊपर वर्क करेगी लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर वर्क नहीं करेगी। तो अब हम अपनी कंडीशन देख लेते हैं कि कंडीशन क्या है। जीरो कंडीशन में इफ के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो दूसरा सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनना चाहिए। यानी कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है और वो साइंटिफिक फैक्ट है तो दोनों के दोनों सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उसमें यूज होता है ना। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। If you throw an object upward, it comes downward automatically. अगर आप किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या आएगी, वो नीचे की तरफ आएगी। तो ये क्या है, ये आपका एक साइंटिफिक फैक्ट है। और इसमें आप देखिए इफ के बाद क्या यूज किया हमने, यू। यू क्या है, सब्जेक्ट। थ्रो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कम्स। कम्स भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि फर्स्ट सेंटेंस आपका किसमें बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और सेकेंड सेंटेंस भी आपका बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो है इफ द आइस मेल्ट्स इट कन्वर्ट इनटू वाटर। अगर जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी तो वो किस में चेंज हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट होगी। तो ये भी क्या है, ये भी आपका एक कंडीशनल सेंटेंस है। यानी कि ये भी आपका एक साइंटिफिक फैक्ट है। अब है फर्स्ट कंडीशन बेस्ड। फर्स्ट कंडीशन बेस्ड में क्या है कि इफ के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो किस में होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो आपको पता ही है क्या यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसमें यूज होता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या यूज होता है, विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इफ यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर डेली यू विल इंक्रीज योर वोकेबुलरी। तो आप देखिए इफ के बाद क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या यूज हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा सेंटेंस है इसमें हमने क्या यूज किया, इसमें हमने यूज किया विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमने इसमें यूज कर दिया। इफ यू फील हेडेक यू शुड टेक मेडिसिन। यहाँ पर भी यू के इफ के साथ हमने सब्जेक्ट का यूज किया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर यू शुड टेक मेडिसिन यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हमारा सेंटेंस था वो बन गया। इसके बाद है हमारी सेकंड कंडीशन बेस्ड। सेकंड कंडीशन में क्या है कि अगर इफ के साथ आपका पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जो आपका दूसरा सेंटेंस है उसमें क्या यूज होना चाहिए, उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होना चाहिए। जैसे इफ यू स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर डेली यू वुड इंक्रीज योर वोकेबुलरी। इफ यू स्टार्टेड कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। और तो दूसरा सेंटेंस किसमें बना, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। आपको क्या चेक करना है, आपको अपने पहले वाले सेंटेंस को चेक करना है। अगर पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है
तो दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। और अगर पहले वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, देखिए ये किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में, स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरा सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। फिर है हमारी थर्ड कंडीशन बेस। थर्ड कंडीशन बेस में है कि अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज होगा, पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरा सेंटेंस किसमें बनना चाहिए, दूसरा सेंटेंस आपका बनना चाहिए वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि पहले सेंटेंस को चेक करना है, अगर पहले सेंटेंस में हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई तो दूसरे सेंटेंस में वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होनी चाहिए। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। If you had started reading newspaper regularly, you would have increased your vocabulary. Regularly, you would have increased your vocabulary. देखिए इफ के बाद क्या यूज हुआ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो इफ यू हैड स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर रेगुलरली यू वुड हैव, तो सेकेंड सेंटेंस में आपका वुड यूज हुआ, हैव यूज हुआ, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आना चाहिए इंक्रीज्ड, यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ है तो क्या है, एरर है, यू वुड हैव इंक्रीज्ड आना चाहिए, यू वुड हैव इंक्रीज्ड योर वोकेबुलरी। इसके बाद आ जाएगा हमारा यूज ऑफ अनलेस एंड अनटिल। देखिए जो अनलेस और अनटिल है इसके बेस पर मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या याद रखना है कि अनलेस और अनटिल के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली कि अनलेस अनटिल के साथ क्या यूज नहीं होता, नॉट का यूज इसमें नहीं होता। अनलेस हम कब यूज करते हैं, जब हम कंडीशन देनी होती है तब हम अनलेस का यूज करते हैं, है ना। और अनटिल का यूज हम कब करते हैं, अनटिल का यूज हम करते हैं जब हम ये समय सूचक यानी कि जब हमें टाइम बताना होता है या फिर हम टाइम की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं अनटिल का। उसके बाद है अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। अब देखिए इसमें क्या है, अभी मैंने बात की थी कि अनलेस और अनटिल के साथ नॉट नहीं आता है ना। तो अनलेस ही विल नॉट, विल के बाद क्या यूज हुआ है, नॉट यूज हुआ है, जबकि अनलेस के साथ तो नॉट आता ही नहीं, इसलिए ये जो सेंटेंस है आपका कैसा है, ये सेंटेंस आपका गलत है। अनलेस ही टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अनलेस ही टेक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट का यूज तो नहीं हुआ ना, लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या यूज हुआ, दूसरे सेंटेंस में यूज हुआ ही विल नॉट रिकवर। अभी हमने बात की थी अनलेस अनटिल के साथ तो नॉट आता ही नहीं है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे दूसरी लाइन में नॉट आ रहा है, तो जो अनलेस है या फिर अनटिल है वो अपनी लाइन को फॉलो करता है, यानी कि वो फर्स्ट लाइन को फॉलो करेगा। जो अनलेस है वो अनलेस ही से शुरू होकर हेल्प तक फॉलो करेगा, दूसरी लाइन से उसे कोई मतलब नहीं है, तो दूसरी लाइन में नॉट आ सकता है। अनलेस वाली लाइन में नॉट नहीं होना चाहिए, जो कोमा है उसके जो बाद वाली लाइन आप यूज करोगे उसमें आप नॉट का यूज कर सकते हो। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। Until the train gets the signal, it will not leave the platform। अब until यहाँ पे यूज हुआ है ना, लेकिन देखिए until वाली लाइन में नॉट है, नहीं है, जब तक कोमा आएगा तब तक नॉट नहीं होना चाहिए। It will not leave the platform, दूसरी लाइन में यहाँ पे नॉट आ गया, कोई बात नहीं, ये ठीक है आपका सेंटेंस। अब इसके बाद है when के साथ कभी भी will और shall का यूज नहीं होता, ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। When he comes to Delhi, I will go to meet him। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए when के साथ अभी मैंने बात की थी कि when के साथ will और shall का यूज नहीं होता है ना, यही तो बात हुई थी। देखिए when के साथ क्या यूज नहीं होता, will और shall का यूज नहीं होता। तो when he comes to Delhi, तो यहाँ पे क्या है, दूसरी लाइन में will का यूज हुआ है, लेकिन ये भी किसकी तरह है, unless और until की तरह है। यानी कि जो when है ये फर्स्ट लाइन को फॉलो करेगा, फर्स्ट लाइन में will और shall नहीं होना चाहिए, सेकेंड लाइन में आप will और shall का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे when I shall see him, I shall tell him। अब यहाँ पे क्या है, when के बाद सब्जेक्ट यूज हुआ, सब्जेक्ट के बाद shall क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई। लेकिन when वाली जो लाइन है उस लाइन में आपका will shall नहीं आता, इसलिए यहाँ पर shall के ऊपर क्या हुआ है, सर्कल, यानी कि जो shall है यहाँ पर रॉन्ग है, यहाँ पर shall का यूज नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा when I see him, I shall tell him।